सच्चे दरबार की तो सदा है भवानी गौरी पुत्र गणे हो देगा पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु द्वितीय आदि गणे मैया तृतीय मेरा सारथी कारज करो हमें जय मां जय सभा में राखियो अपने भक्तों जय सच्चे दरबार की गुरु जी महाराज की आइए गुरु वंदना लेकर के आ रहे मेरे छोटे भाई हिमांशु वर्मा। हाँ न कर सके सब हो सात दीप नौ खंड में हो मेरे गुरु से बड़ा न कोई मेरे गुरु से बड़ा न कोई आएगा एक बार मिल के कहते गुरुदेव भगवान की जय सच्चे दरबार की जय आएगा मीठी मीठी ताली के साथ गुरुदेव भगवान का ध्यान करेंगे अपने अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में 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 सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है आप कर्म के दाता है आप कर्म के दाता है आप मिलाते हो ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है आप ही भाग्य विधाता है आप ही भाग्य विधाता है जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है आप करते हो ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है आप ही भाग्य विधाता है हे महादानी हे महाज्ञानी हे महादानी हे महाज्ञानी धर्म सुधा शामी आपके चरणों में गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे वेद आपके चरणों में
प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कंठ शारदे माता है, कंठ शारदे माता है, कंठ शारदे माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके। क्या बात है, उठाओ एक बार दोनों सीधे सीधे हाथ मिल करके तो गुरुदेव भगवान की जय, और मिल करके सबको ताली लगानी और कहना है क्या, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों आपके तो गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। हमारी वाइस भाई ने गुरुवंदना प्रस्तुत की, तो आइए श्री गणेश भगवान जी को आसन देते हुए चलते हैं हमारे उमेश भैया। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। आपके तो गणेश भगवान की सच्चे दरबार की तेरी काया कंचन कंचन किरणों का है जिसमें बसेरा, किरणों का है जिसमें बसेरा। वो मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का दान, मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का दान। बाबा बिगड़े काम बना जाना, मेरे लाडले गणेश प्यार, भोले बाबा जी की आलो के लारे। प्रभु सब बीच में आ जाना, गणेश भोले बाबा जी की आलो के लारे। तेरी काया कंचन कंचन किरणों का है जिसमें बसेरा, किरणों का है जिसमें बसेरा, किरणों का है जिसमें बसेरा। वो तेरी सूट सुनाली मूरत, तेरी आंखों में खुशियों का डेरा, तेरी आंखों में खुशियों का डेरा, तेरी आंखों में खुशियों का डेरा। वो तेरी महिमा ब्रह्मांड मुझे मुझे है संसार, तेरी महिमा ब्रह्मांड मुझे मुझे है संसार। प्रभु बिगड़े काम बना जाना, लाडले गणेश लारे भोले बाबा जी की
भक्तों के लाला सबसे पहले हम तुमको मनाए सबसे पहले हम तुमको बनाए सबसे पहले हम तुमको बनाए धूप दीप की ज्योति जलाए मन मंदिर में झांकी सजाए मन मंदिर में झांकी सजाए मन मंदिर में झांकी सजाए मुझे पूजे है संसार तेरी महिमा ब्रह्मांड मुझे है संसार प्रभु नैया पार लगा जाना ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे ओ भोले बाबा जी की आंखों के जबर प्रभु सब बीच में आ जाना गणेश प्यारे भोले बाबा जी की आंखों के प्रभु सदा बीच में आ जाना मेरे लाडले गणेश भोले बाबा जी की आंखों के गणेश भगवान की गणेश सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी हंस वाहनी मां संयुक्ता विद्यादान करो हमें आपके दो सरस्वती मैया की जय सच्चे दरबार की जय तेरी दया से गूंगा मगाए अंधा वेद पढ़े अंधा वेद पढ़े दया की मगर दो इधर भी सजा सी महर ये तो सरस्वती मैया की सरदाती रघुनाथ तुम्हारा सरदाती रघुनाथ सरदाती रघुनाथ तुम्हारा धर
सरस्वती मैया सरस्वती मैया जय सच्चे दरबार की जय हो। आएगा वो पावन कथा प्रारंभ करते हैं। जिस कथा के लिए आज सभी लोग एकत्र हुए हैं, कहते हैं कि सुंदरकांड की पावन कथा रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है और ये कथा समर्पित है हनुमान जी महाराज को। ये पावन कथा प्रारंभ होती है सीता माता, टीवी पर सबने रामायण देखी होगी, सीता माता की चुरा करके ले जाता है रावण। जब चोरी करके ले गया तो प्रभु श्री रामचंद्र जी व्याकुल है, परेशान है, सीता माता को खोज रहे हैं। जाकर के सुग्रीव के पास पहुंच गए। सुग्रीव से जाकर के कहने लगे कि सुग्रीव, अब तो मैंने तुम्हारा भी जो वादा किया था, वो वचन दिया था, वो पूर्ण कर दिया। तुम्हारे भाई से तुम्हारा छुटकारा करा दिया है। अब विलंब किस बात का है? अब जाओ जल्दी से सीता माता की खोज करने का इंतजाम करो। संकट मोचन है, सारे संकट दूर रहते हैं। हनुमान जी के पास जामवंत जी गए। जामवंत जी जाकर के कहने लगे, हनुमान, प्रभु श्री रामचंद्र जी पर आज विपदा पड़ी है, तुम्हें लंका के पार जाना है। जान न लोग नहीं भी सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ, परंतु मेरे आने में संकोच है क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। जिस समय मैं युवावस्था में था, उस समय जब बलि, कहते हैं राजा बलि, हाँ, जब प्रभु का वामन अवतार हुआ, जामवंत जी बता रहे हैं हनुमान जी से कि जब प्रभु का वामन अवतार हुआ था, उस समय जब प्रभु ने पूरी सृष्टि 3 डिग में नाप दी थी, उस समय मैंने भाग करके प्रभु की कुछ ही क्षणों में परीक्षा कर ली थी। 7 परिक्रमाएं कर ली थी मैंने, जामवंत जी कह रहे हैं। परंतु अब मेरा जाने में जरा संकोच है और समय भी लग सकता है ज्यादा, और हमारे पास समय है कम, इसलिए जाओ। और जाकर के याद दिला रहे हैं जामवंत जी हनुमान जी महाराज को उनका बल, क्योंकि कहते हैं कि हनुमान जी महाराज अपना बल भूल जाया करते हैं। हनुमान जी को जामवंत जी कह रहे हैं, हनुमान याद करो वो बालपन जब तुम बचपन में सूरज निकल गए थे। इस संसार में कोई काम ऐसा नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कैसा? हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु प्रणाम, जैसे तुम्हारी आज्ञा में जाकर के वैसा ही करूंगा। अब सुंदरकांड का प्रारंभ यहीं से होता है कि जामवंत के वचन सुनाए, सुनी हनुमंत हृदय अटति भाई। जिस घर में इस पाठ को कराने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी है कि जिस घर में बच्चे यानी कि छोटे हनुमान जी महाराज बड़ों की बात मानते हैं, वहां सदा सुंदर ही सुंदर होता है वहां का। तो जामवंत जी की बात सुनकर के हनुमान जी उठ करके प्रभु के चरणों में शीश नवाया और लंका जाने की तैयारी कर ली। ये कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। तुलसीदास जी सर्वप्रथम श्लोक में लिख रहे हैं, कह रहे हैं क्या? ओम श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभ विजयते, श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोकम। शांतम शाश्वत प्रमेय मग्नम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणिन्द्र सेव्यमनिशम वेदांत वेद्यम विभम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्य हरि वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि नानास्त्रहार रघुपति हृदस्मदे सत्यम वदामि चे भवानी खिलंतरात्मा भक्ति प्रिय च रघुपुंगव निर्वरामे कामादि दोष रहितम गुरुमानसम च अद्भुत बल धामम हेम शैलावदेहम तनुजवन कृष्णानु ज्ञान नाम गण्यम सकल गुण निधानम भानगानामदिसं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इन श्लोकों में सबसे पहले ब्रह्मा जी की वंदना करी है तुलसीदास जी ने, उसके बाद राम जी की वंदना करी है। तदुपरांत तीसरे श्लोक में लिखा है कि अतुलित बल धामम, यानी कि अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी मन को ध्वंस करने वाले और अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी और रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हनुमान जी महाराज के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब के तो सच्चे दरबार की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जगत है कि मंगल को करने वाले, अमंगल हरने वाले, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहंसु दशरथ अजर बिहारी। दशरथ जी के लाल मुझ पर द्रवित हो, द्रवित मतलब कृपा करें, दीन दयाल वृद्ध संभारी, तीनों पर दया करने वाले दयालु भगवान हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरे भी समस्त प्रकार के संकटों को दूर करे। अब शुरू करते हैं ये कथा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिवृत्तां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्यमोदयं
शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं मंगल भोजन में मंगल ही करते मंगल भोजन में मंगल ही करते मंगल में हनुमान जय हनुमान जय जय कोई तुम्हारे अतुलित बल का कोई तुम्हारे अतुलित बल का कर न सका गुणगान कोई तुम्हारे अतुलित बल का कर न सका गुणगान जय हनुमान जय हनुमान जय जय मंगल भवानी मंगल हारी दीन दयाल विरत संभारी श्यामवती के वचन सुनाए सुनिया भाई लगी जब लगी आवसी नहीं देगी कोई आज मोहि हरस विशेषी चलनी रघुपति दूत बिचारी मंगल भोजन में मंगल ही करते मंगल में हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जी महाराज लंका नगरी के निकले तो जो ही मैनाक पर्वत से छलांग लगाई रास्ते में मैनाक पर्वत पड़ते हैं मैनाक पर्वत कहने लगे प्रभु कुछ समय मेरे ऊपर विश्राम करके जाओ हनुमान जी महाराज कहने लगे कि जब तक प्रभु के कार्य पूर्ण ना कर दो तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा हनुमान जी कह रहे हैं कि हनुमान ते प्रसाद कर पुनि कीन प्रणाम हनुमान जी महाराज ने मैनाक पर्वत को अपने पैर से स्पर्श किया है और राम काज सब करो तुम बल राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम कि प्रभु रामचंद्र जी कार्य पूर्ण किए बिना मुझे विश्राम नहीं है हनुमान जी महाराज आगे की यात्रा करते हैं आएगा दरबार में प्रभु श्री रामचंद्र जी को आसन देते हैं क्योंकि कहते हैं जहाँ पर राम जी का पैरा होता है वहां पर हनुमान जी को आना ही पड़ता है ना क्या तो जय श्री राम हनुमान जी महाराज जय श्री राम मिल करके गाओ क्या ओ राम आएंगे राम आएंगे राम ओ मेरी झोपड़ी के बाबा झूल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के बाबा झूल जाएंगे राम आएंगे ओ राम आएंगे मेरे राम आएंगे राम आएंगे मेरे राम आएंगे ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे
सजाएंगे फूल बिछा के हम हाथ सजाएंगे वो मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे और जाति पवन सुने देवन देखा जाने कमल भूली से सा सुरसाना में यही के बधैया आज सुरन मोही निहारा सुरति भजन है हमारा जय श्री राम बदन पे करो आई सबसे कहो मोही जाने जमाई जन भर की बदन बसाया कभी तनो की नहीं बदन किस कागा जस जस सूर्य सागन बढ़ावा आंसू ने कभी रूप दिखावा छोकरी के महाराज झूले ओ राम झूलेंगे तो पलना झूलाएंगे राम झूलेंगे तो पलना झूलाएंगे मीठे मीठे हम भजन सुनाएंगे मीठे मीठे भजन सुनाएंगे भगवान भक्तों के लिए कैसे कैसे रूप में आए हैं पता है कैसे रूप में बनिहारी का वेश बनाया चूड़ी में चिड़े बोलो सच्चे दरबार की राम काज सब करहु तुम बलबोधि निधान आशीष दे गई सो हर्ष चलहु हनुमान हनुमान जी महाराज आगे बढ़े ना तो देवताओं के राजा हैं क्या नाम है उनका देवताओं के राजा इंद्रदेव इंद्र देवता को सदा अपनी कुर्सी की चिंता रहती थी तो उन्होंने क्या किया कि आज भी मन में शंका हो रही है एक बार तो शंका जब हुई थी जब राम जी को वनवास होना था परंतु आदेश हो गया राजा दशरथ जी ने कह दिया कि सुबह में राम जी का राज तिलक करूंगा देवता घबरा गए इंद्र देवता सबसे ज्यादा परेशान हुए उस समय भी सोचने लगे कि अगर भगवान को राज तिलक हो गया तो रावण का वध कैसे होगा जाकर के सरस्वती मैया से प्रार्थना करी उनसे कहा कि मां को जाकर के ऐसा करो जिससे प्रभु श्री रामचंद्र जी को वनवास हो जाए और भरत को राज तिलक हो जाए गई सरस्वती मैया जाकर के मंत्रा की जिभ्या पर बैठ गई मंत्रा ने ऐसी वाणी बोली जिससे केकई माता पलट गया दिमाग और इस कदर चढ़ाई में आ गई कि चढ़ाने में आने के बाद उन्होंने कह दिया साफ साफ कि भरत को राज तिलक होना है और राम जी को वनवास भेजना है तो आज भी उन्होंने क्या किया केंद्र देवता परेशान हो गए जाकर के सोचने लगे कि हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी कार्य पूर्ण करके आ भी जाएंगे या नहीं आएंगे संकोच कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया कि एक सर्पों की माता है सर्पों की माता सुन लो एक सर्पों की माता है जिन्हें हनुमान जी की परीक्षा लेने के भेज दिया क्या नाम था उनका नाम था सुरसा जाकर के हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेज दिया हनुमान जी के सम्मुख जाकर के खड़ी हो गई सुरसा कहने लगी कि बहुत दिन से कोई इधर से गुजरा नहीं है आज तुम आए हो आज तुम्हें खा करके अपनी प्यास बुझाऊंगी भूख प्यास हनुमान जी कहने लगे माता जब वापिस आ जाऊंगा तब खा लेना भी प्रभु के कार्य पूर्ण करने के लिए जा रहा हूँ सुरसा कहने लगी मैं हूँ सर्पों की माता अपने अंडे भी खा जाया करती हूँ तुझ पे विश्वास तो बहुत दूर की बात है आज नहीं छोड़ूंगी हनुमान जी कहने लगे ठीक है माता अपना मुख खोलो सुरसा ने अपना मुंह खोला हनुमान जी ने और बड़ा शरीर धारण कर लिया कहते हैं कि सुरसा ने 7 योजन का मुंह खोला है तो हनुमान जी महाराज ने 100 योजन का शरीर बनाया उसके बाद सूक्ष्म रूप धारण किया और जाकर के सुरक्षा के मुख में प्रवेश किया और गर्भ से होकर के वापस आ जाते हैं तब कहते हैं माता अब तो मैं तुम्हारे माँ तुम मेरी माँ हो गई अब तो मैं तुम्हारा पुत्र हो गया क्योंकि आपके गर्भ से आया हूँ सुरसा कहने लगी हनुमान
तुम्हारी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए मैं आई थी। जाओ, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि तुम जाकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी कार्य पूर्ण करो। सुरसा कह रही है कि राम काज सब करहूं, तुम बल और बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। हनुमान जी महाराज को फ्री में एक वरदान और मिल गया कि बल और बुद्धि के निधान हो जाओ। आप कह दो जय श्री राम। हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो रहे हैं और लंका की ओर जा रहे हैं। लंका चले महावीर हनुमान, सिया सुन लाने, सिया सुन लाने, पिया का सुन लाने, सिया सुन लाने, पिया के सुन लाने। लंका चले महावीर हनुमान, सिया सुन लाने, महावीर हनुमान, सिया सुन लाने। ऐसे चले नसीब महारानी, करी माया जीवन तुझे गगन उड़ाई, गगनी लोग तेरे जाए। हमारी चाह सखी सोने पुरानी, सदा गगन चले भाई। सुन चले हनुमान की नाना, कबड्डी कभी डोल गई। सुखबीरा पार दीपार कहो मत दीरा, नाना कर फल फूल सुहाए, खगमग वृंद देख मन भागे। माने कुछ पत्नी अधिकार की, प्रभु प्रताप शोभा नहीं भाई। अति उदार जल जल चंपा साध में कोटि कर ब्रह्म भाषा, मंगल भवने मंगल हानि। कनक कोटि विचित्र मन कृत सुंदर आयतना घना, चौहट हट सुभट विधि चारु बहु विधि मना। परिवाग्य उपवन वाटिका सरकोप पापी सोहई, नर नाग सुन गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। कमाल देहि साल से समानी अति बल कर गई, नाना खारे बिरही बहुविधि करी जतन भट कोटिक विकट तन बगर चोरी सिराचई। कही मई सुमारुति हरि हरि साजल भजई, लागे तुलसी दासी की कथा कची है। रघुवीर सरदी सदी गाती गति पे सही। अब रघुवीर जाने हैं आगे की ओर, तो समुद्र के अंदर से एक राक्षसनी और प्रकट हो गई, जो कि आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की समुद्र में परछाई देख करके पकड़ लेते थे। क्या नाम था उसका? कह दो जय श्री राम। जय श्री राम। उसका नाम था सिंगिका। क्या नाम था? सिंगिका। तुलसीदास जी के रामायण में नहीं है, वाल्मीकि जी के रामायण में लिखा गया है। तो सिंगिका कौन थी वैसे ये? और बता दो डिटेल से। सिंगिका कौन थी? राहु की माता, राहु और केतु थे ना, राहु की माता। तो पकड़ लिया हनुमान जी को, कहने लगी कि आज उस समय का बदला पूरा होगा जब तूने बचपन में एक गलती करी थी। हनुमान जी कहने लगे कौन सी गलती? कि सूर्य को खाने का काम केवल मेरे पुत्र का है, राहु का। तुमने क्यों खाया था सूर्य को? आज मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी महाराज ने एक मौके का प्रहार कर दिया सुरसा के मस्तिष्क पर, सिंगिका के मस्तिष्क पर। सिंगिका मूर्छित होकर के प्रभु के चरणों में विलीन हो गई। क्या तो जय श्री राम। हनुमान जी उड़े आगे और जाकर के लंका के मुख्य दरवाजे पर खड़े हो गए। देख रहे अंदर जा करके तो वहां पर मल्ल युद्ध कर रहे हैं बड़े बड़े राक्षस, और साथ ही मल्ल युद्ध कर रहे हैं। साथ ही देख रहे हैं कि बनवाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोही के बहुत सुंदर सी वन और बाग लगे हुए हैं, और उनमें बड़े सुंदर सुंदर से फूल लगे हुए। लंका नगरी चमचमा रही है, सोने चांदी से जड़ी हुई है। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। अब लंका में प्रवेश कर रहे हैं। तो लंका के अंदर जब प्रवेश कर रहे हैं तो हनुमान जी महाराज आज प्रभु श्री रामचंद्र जी कौन बन करके आए हैं? दूत बन के आए हैं। तो दूत का कार्य होता है दुश्मन की खबर लाना कि उसने कितनी तोप और बंदूक के गोले छुपा रखे हैं। हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया कि अगर इस रूप में अंदर गया तो राक्षस चौकस हो जाएगा, तो अपने अस्त्र शस्त्र अपनी शक्तियां छुपा लेगा। तो हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया और सूक्ष्म रूप धारण किया। पूर्व रखवारे देखी बहुत सारे रखवारे देख करके
कपि मन दीन विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार लंका नगरी में प्रवेश कर गए। आपके तो जय श्री राम। और राम जी का नाम लेते हुए जा रहे हैं लंका नगरी में और कह रहे हैं क्या, राम धुन लागी श्री राम धुन लागी, 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 राम धुन लागी, राम धुन लागी श्री राम धुन लागी, राम धुन लागी श्री राम धुन लागी, राम धुन लागी श्री राम धुन लागी, समान रूप कपिला नहीं लग गई चले सुने बधाई, राम लखनी रे सुजई सुगई जसोई निरई, चाहे नहीं मन पसंद होना मोरियार जाल छोड़ा, जिगाए के महामती है दुर्गा करनी डगवैनी, अपनी सवारी उल्टी सोलम का छोरी पानी कल गणेश संगा रावणी रावणी बचल विरक्तिका मंजीना, विकल हो सके कभी के मारिए तब जाने से चल संगारिया, काली मोरी अति बोली बहुतारी गए राम रात सरी तो भरे सुझे धरे लाल राम दुलारी सगल मिली जो सुलभ सबता। हनुमान जी महाराज लंका में राम गुण गाते हुए जा रहे हैं। तो लंका के अंदर मुख्य द्वार के पास एक पहरेदारनी थी, क्या नाम था उसका? डंकनी। कौन कह रहा है? डंकनी ना था, लंकनी। लंकनी आ गई और लंकनी ने क्या किया, देखा कि सारे मच्छर तो मिलमिली की ध्वनि कर रहे हैं, ये कौन सा मच्छर है जो राम नाम गा रहा है? लंकनी ने पकड़ लिया। हनुमान जी महाराज ने एक घुमा करके मुक्का जो मारा है तो लंकनी को खून की उल्टी हो गई। जब खून की उल्टी हुई तो लंकनी ने प्रणाम किया, कहने लगी कि तुम हनुमान हो ना? कि हाँ जी हनुमान हूं। आपको कैसे पता? कि मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था जब रावण को वरदान दिए थे कि हे लंकनी, जिस दिन तुम्हें किसी के मुक्के के प्रहार से उल्टी हो जाए उस दिन तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा समय धरती पर पूर्ण हो जाएगा। और लंकनी तभी भगवान के धाम को प्रस्थान कर जाती है। कह दो जय श्री राम। लंकनी एक बात और बता करके गई, कहने लगी हनुमान तुम बड़े भाग्यशाली हो जो प्रभु का गुणगान करते रहते हो और राम जी के रोज तुम्हें दर्शन होते हैं, क्योंकि संसार के सारे सुख तराजू के एक पल्ले में रख लो और प्रभु के भजनों का कुछ पल एक पल्ले में रख लो तो वो सबसे ज्यादा सुखदायी होगा। आपके तो जय श्री राम। राम नाम सुखदाई भजन भजोदाई ये जीवन जय श्री राम। ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का, सुखदाई भजन भजोदाई ये जीवन दो दिन करन सिदारी को करई निताई गोपद सीली अनल सितलाई। एक बात सुनो, एक बार कह दो जय श्री राम। अच्छा हम सुंदर कांड क्यों कराते हैं? हनुमान जी महाराज तो लंका कांड में भी है, लंका कांड क्यों नहीं कराते हैं? हनुमान जी तो उसमें भी है, लंका कांड क्यों नहीं कराते? सुंदर ही सुंदर रहे। इस पाठ को ना अष्ट सिद्धि पाठ भी कहा जाता है, इसलिए इस पाठ को कराते हैं केवल। और दूसरी बात एक कि सुंदर कांड के अंदर 8 चौपाइयां ऐसी हैं जो अपने आप में सिद्ध हैं। पहली चौपाई तो यही है, कौन सी? कि प्रभु श्री नगर कीजिए सब राजा हृदय राखी कौशलपुर राजा करन सुधारी करई मिताई गोपद सिंधु अनल सितुलाई। अर्थात हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु अब जो आगे का कार्य मैं करने के लिए जा रहा हूँ अपने हृदय में प्रभु को धारण करके करने के लिए जा रहा हूँ। इंसान जब विपत्ति में फंस जाए ना जबरदस्ती की, तो कहते हैं कि अपने घर से जब ये चौपाइयां बोल करके निकले तो प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़ी से बड़ी परेशानी को गाय के खुर के समान छोटा कर देते हैं, जिसे इंसान आसानी से पार हो जाता है। गरल सुधारी को कर ही मिताई गोपद सिंधु अनल सिंधु लाई। बड़े से बड़े समुद्र के गाय के खुर के समान छोटा कर देते और कह रहे क्या
सुमेर ये न सुताही कृपा कर छुड़ाही मंदिर मंदिर फिर सोचा देखे जैसे जोधा मंदिर मोहन दीक मंदिर रामायण अंगदी शोभा पर न जाय हनुमान जी महाराज लंका में जाकर के मंदिर मंदिर झांक कर देख रहे हैं, मंदिर मंदिर अर्थात भवन भवन में झांक कर देख रहे हैं, परंतु सीता माता कहीं पता नहीं चलता। अंत में एक जगह ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पर बाहर दरवाजों पर धनुष और बाण बने हैं, शंकुर चक्र गदा बनी है और आंगन में तुलसी का वृक्ष लगा है। हनुमान जी सोच रहे हैं कि कौन है जो राक्षसों की नगरी में भगवान को मारने वाला है। कौन थे वे? विभीषण महाराज की कुटिया के बाहर खड़े, झांक करके देखा तो अंदर कोई सोया हुआ है। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि सीता माता का कहीं पता तो चला नहीं, हो सकता है इनसे मिलकर जाऊं तो सीता माता की स्तुति मिल जाए। अब के तो जय श्री राम, जय श्री राम। सुनत विभीषण उठिते हैं तुम्हारी दास में है कोई मोरी तब हनुमत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जो गले पुलक मगन सुमरी तब राम जी हनुमान जी महाराज ने सारी की सारी कथा विभीषण जी को बताई, कारण बताया कि किस कारण से लंका में आया हूँ। विभीषण महाराज हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं? हनुमान जी कहने लगे कि मैं हनुमान हूँ, राम जी का दूत हूँ। विभीषण महाराज जी से पूछा कि तुम कौन हो? कि मैं रावण का भाई हूँ, मेरा नाम विभीषण है। हनुमान जी कहने लगे कि तुम यहाँ कैसे रहते हो? तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें डर नहीं लगता भगवान का नाम लेते हुए राक्षसों की नगरी में? विभीषण जी कहने लगे कि मैं यहाँ ऐसे ही रहता हूँ जैसे पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, और साथ ही ऐसे रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में बेचारी चींटियां रहते हैं, 24 घंटे खतरा बुझा
ऐसी समझ निश्चल बुलाई सीधे गोविंद का सब जाए आस दिवस मोहा हनुमाना रोहे मार गाड़ी माना और गए उस कंदे आम साच निबंदे सीधा दास दिखाई नहीं वो मंदे मंगल भवनिया मंगल हारी धर्मो सुरक्षित अजय विहारी दीन दयाल विरत समवारी रघुनाथ संकट वारी त्रिजटा नाम राक्षसी का नाम चरण रति पुन विवेका सबहि बोली सुनाय सिसवेला सीता से कराओ इति रखता सबके मानल लंका जारी जादू नाम से दास कुमारी हरियाणुनी गलित सीता मुक्ति की सोदक्षिण दिस जाही लंका बनाऊं भीषण पाही है सब सामने हमारी कोई संस्कारी लगाई श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम हनुमान जी महाराज विभीषण जी को प्रणाम करते हैं और जाकर के कहते हैं कि प्रभु हो सका तो वापस आते हुए मिलूंगा, पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी कार्य पूर्ण कर दो। और जाकर के सीता माता का पता पूछकर उस वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गए जिसके नीचे सीता माता विराजमान थी। कहाँ थी सीता माता? अशोक वाटिका में, अशोक के वृक्ष के नीचे। हनुमान जी महाराज जाकर के बैठ गए और पत्तों के बीच में से झांक करके देख रहे हैं। तो क्या देखते हैं कि रावण अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है, जाकर के सीता माता को डराता है और तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़ता है। परंतु सीता माता कहती है, अरे दुष्ट, तू इतना ही बलशाली था और इतना ही बड़ा राजा था तू, तो किसी की स्त्री को सोने में हरकर क्यों लाया? तुझमें दम था तो मेरे स्वामी के सामने मुझे लेकर के आना था। ऐसी बातें सुनकर के रावण खिसिया गया, खिसिया के तो मारने के लिए दौड़ा। तो मंदोदरी ने रोक लिया कि स्वामी तुम तो अपार शक्तिशाली हो, ये कार्य तुम्हें शोभा नहीं देते और तुम जाओ और ये काम तो दासियां भी कर देंगी। दासियों को कह गया कि मैं इसे कह रहा हूँ कि रोज डराओ और अगर ये नहीं मानती है वापिस तो मैं 1 महीने बाद आऊंगा, आकर के अपनी तलवार से मार डालूंगा। ऐसा कह करके चली जाती है। तो सीता माता को दासियां डराने लग जाती है, तरह तरह का वेश धारण कर रही है, राक्षसनियां डरा रही है, परंतु सीता माता नहीं डरती। तो अंत में त्रिष्टा कह दो जय श्री राम। त्रिष्टा प्रभु श्री रामचंद्र जी को अनन्य प्रेम करती थी। कौन थी त्रिष्टा? ये राक्षसनी कौन थी? विभीषण जी की पुत्री थी त्रिष्टा। तो त्रिष्टा कहने लग जाती है कि माता रात मैंने स्वप्न देखा है, आप चिंता मत करो। उन दासियों से बुला करके कह रही हूँ दासियों को कि दासियों सुनो, अब भी समय है, अपना जीवन सुधार लो, सार्थक कर लो, इनकी सेवा करके थोड़ा पुण्य कमा लो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि कोई साधारण स्त्री नहीं है, जगत जननी है। और रात मैंने स्वप्न देखा, उस स्वप्न में मैंने देखा एक वानर लंका में घुसाया है, जिस वानर ने लंका जला दी है। और साथ ही मैंने देखा कि रावण गधे पर सवार है, नग्न अवस्था में है, सिर मुंडा है, हाथ पैर कटे हुए हैं और दक्षिण दिशा की ओर चला जा रहा है। लंका का राजपाट विभीषण जी को प्राप्त हो गया है। चारों ओर प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय जयकार गूंज रही है। एक बार आप भी कह दो जय श्री राम। ये सुन करके, ऐसी बातें सुन करके राक्षसनियां डर जाती हैं, जाकर के सीता माता के चरण पकड़ लेती हैं, माफी मांगती हैं। तो सीता माता कहती है कि जाओ और जाकर के अपने अपने कार्य में लग जाओ। तो त्रिष्टा से सीता माता कह रही है कि माता, अब इन बातों का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि दुष्ट रावण मुझे कह करके गया है कि 1 महीने में मार डालेगा अगर उसकी बात नहीं मानती। तो माँ तुम एक काम कर दो कि कहीं से चुन चुन करके लकड़ियां लाओ और लकड़ी की चिता बनाओ, उसके ऊपर मुझे लेटाओ, नीचे से अग्नि उसमें लगा दो। एक दुष्ट राक्षस के हाथों मरने से तो अच्छा है कि राम भक्तनी के हाथों मेरा अंतिम संस्कार हो जाएगा। अब कह दो जय श्री राम। चहते हैं गई सकल तब सीता कर मन सोच, आस दिवस और त्रिजटासन बोली कर जोड़ी, भात विपति सभी गई बोली जब देव तेरी गाही सब अपनी सही जाही, आल काट रचता बनाई माटी अनल पुण्य है लगाई, सही भक्ति जय सुनो सब भगवानी, सुनत वचन पद की समझाए से भक्ता मल सुजस सुनाए से, सुने सब हमारी रचना सोच ऐसी ताकि प्रतिकूला नहीं बाबा में नहीं सूला, अब मैं इस
सीता माता की ऐसी बातें सुनी, रोता हुआ देखा, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की दी हुई निशानी सीता माता के सामने गिरा देते हैं। कौन सी थी वो निशानी, क्या थी? अंगूठी, मुद्रिका। कह दो जय श्री राम। अच्छा एक बात बताओ, जब हनुमान जी महाराज समुद्र के ऊपर से उड़े आ रहे हैं, उड़ करके चले आ रहे हैं लंका की ओर, तब उन्होंने अंगूठी कहाँ रखी है अपने पास? वो अट्टी की जेब में। कह दो जय श्री राम। कहाँ रखी थी? नहीं पता किसी को? मैंने पहले कहा था कि हम पूजा पाठ तो करते हैं पर हम तो ध्यान नहीं देते। रखी थी अपने मुख के अंदर। कहाँ रखी थी? मुख में। ये बात कैसे पता चली? ऐसे पता चलती है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज माही। अब के तो जय श्री राम। अब अंगूठी सीता माता के सामने गिरा दी। सीता माता ने अंगूठी देख करके पहचान गई कि दुनिया में सारी माता रची जा सकती है परंतु ये अंगूठी झूठी नहीं हो सकती। और वृक्ष पे देख करके चिल्लाने लगी, कौन है जो ये मुद्रिका यहाँ लेकर के आया? तुलसीदास जी कह रहे हैं क्या कि तब देखी मुद्रिका हर नाम नाम की अति सुंदर चीज बस गई अजीत बुराई माया दे सच नहीं जाए। सीता मन विचार कर भजन बोले हनुमान, रामचंद्र गुण बरनी लागा ससै सीता पर दुख भागा। रागी सुन सवर बरलाई आदि सब कथा सुनाई, शबिना मति कथा सुनाई नहीं सो कहती हो दीन भाई। हनुमान जी भजन लो मिले मन विस्मय भाई, राम गुण में बात जानी सबसे समझ करुणा निधान की। गोपिका बात में आगी राम को कैसे जानी, हनुमान ही संगतो कैसे कही राम ही संगति जैसे। श्री राम राम जय राम, श्री राम जय राम। कवि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, नाम क्रम वचने सिंधु गुरदास सियापति रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज सीता माता को व्याकुल जान करके, दुखी देख करके वृक्ष के ऊपर से ही प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा सीता माता को सुनाने लग जाते हैं और राम धुन गाने लग जाते हैं। एक बार आप भी कह दो जय श्री राम। जय श्री राम। जो चाहते हैं कि सीता माता का दुख थोड़ा कम हो जाए, एक बार और कह दो जय श्री राम। और मिल करके गाएंगे, सब कहेंगे क्या? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। कहती सुधरती आवे हो, कहती सुधरती आवे आदि हो कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। ओ दशरथ के राज दुलारे को संध्या दिया किनारे, दशरथ के राज दुलारे ओ संजय गया किनारे, वो सूर्य वंश के सूरज वो रघुकुल के उजियारे, ओ सूर्यवंश के सूरज ओ रघुकुल के उजियारे, ओ राजीव दयाली बोले, राजीव दयाली बोले मधुबर आए, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। शिव धनुष रंग प्रभु करके आए सीता पर के, शिव धनुष सुमंग प्रभु करके ले आए सीता के, हर जागा है वनवासी दुनिया का सर धर के, हर जागा है वनवासी दुनिया का सर धर के, लखन सियाले संगी हो, लखन सियाले संगी छोड़ी रसियाली, राम कहानी राम कहानी
वेश जी सुधाधर के भिक्षा मांगने लगे वेश जी सुधाधर के भिक्षा मांगने लगे भोजन जसुका सीता को छलबल से ले गया हर के भोजन जसुका सीता को छलबल से ले गया हर के बड़ा दुख पावे बड़ा दुख पावे राजा बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम 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 हरि जन जाल प्रीति अधिकारी सजल नैन कुल का बलिवाड़ी अब गाँव मुसल जाऊं बलिहारी तुझे समित सुख पवन करारी सहज मान सेवक सुख गाय हम सुर सिकर रमाया वचन आव नैन हरि बारी हरि नाथ होने पट विसारी बात सल समूह अनुज समेता दुख दुखी सुर पान के हनुमान जी महाराज सीता माता के सम्मुख आ जाते हैं और आकर के प्रभु का संदेश सुनाते हैं कहते हैं रघुपति कर संदेश अब सुनि जननी धरि धीर हनुमान जी कह रहे हैं कि माँ माता जी दुखी मत होना तुम्हें राम कसम मत रोना माता जी दुखी मत होना माता जी दुखी मत होना तुम्हें राम सबक मत रोना प्रभु राम शीघ्र आएंगे तुम्हें लेकर के जाएंगे राम से और सजलाएंगे और सजलाएंगे और सजलाएंगे सेना नूरानी कहानी सुनो रे राम कहानी राम की उत्तम सीता उत्तम सकल भई विपरीता कुमले विपिन कुंत मणि सरिसा हारित तमत तेज जनु भरिसा कहु कुछ कुछ घाटी होई गाँव न होई है जानन कोई सो अब सदार कोई भाई जान प्रीत रसित नहीं भाई हीर धीर धर्माता श्री राम सीत सुखदाता ईश्वर जगर पतंग समय रघुपति मान प्रसाद छोर रघुवीर मुकुंद सुत पाई करते नहीं विलंब बुलाई अभी बात में जाग दवाई बारिश नहीं राम दुहाई ईश्वर मार तो हिले जाई नार दाल जस गाई और मोरे हृदय परम सन्निहा सुनि सब प्रकट की निज देहा सीता मन भरोस तुम भयो नीलम रूप पवन सुत ले हो सुन माता शाखा नहीं बल बुद्धि विशाल संतोष सुरत कपिवानी भगत विवेक विरति निरसानी आचार्य मन गुण निध सुधो कराओ मौत रघुनायक छो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय
जय राम। हनुमान जी महाराज को अजर अमर होने का वरदान किसने दिया था? है जी, अंजनी माता ने, सीता माता ने दिया था। और कब दिया है? लंका के अंदर ही दिया है, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी की जाकर के सूचना दी है, संदेश दिया है। तब सीता माता ने कहा है, अभी भी पढ़ा हमने पीछे, पढ़ो थोड़ा सा एक चौपाई। अजर अमर गुण सिद्ध सुत हो, करहु बहुत गुनायक छो। पारि पारि नाय स्पत सीसा, बोला वचन ज्योति कर कीसा। हनुमान जी महाराज बार बार सीता माता के चरण पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि माँ अब तो मैं कृतार्थ हो गया। और साथ ही आपका आशीर्वाद अमोघ है, अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। और कह रहे क्या? सुनो मात मुई किसने भूखा, भागी देख सुंदर फल रूखा। इन कर मैं माता मोई नाही, जो तुम सुख पालो मन माई। चले नाई सिर बैठो बागा, फल खाई सिर तोरे लागा। नाथिए दिया वागा भारी, दिया सो सुहागा उधारी। सुन रावण बैठे बलनागा, देवी अर्जुन हनुमाना। बड़े अंश कुमारा, चला संग सुपटी अपारा। कछुमारे से कछुमारे कसी, कछु मिली ऐसी हरि मोर। सुन सुन बदलन की सिर सासा, भटिय सिर नाद बलवाना। चला इंद्र अमृत जोधा, निधन सुनी उपजा गोधा। आधे साल धर्मी के उपारा, विगत कीन लंकी समाना। इन्हीं बात का हिसन बाजा, मेरी जुगल मानो गज राजा। की महोरी की ऋषियों माया, जीत न जाए प्रपंचन जाया। ब्रह्मवाणी कट कहते मारा, भरत बार कटक संसारा। सुनाम जप सुनहु भवानी, भगवंतन काटहि कर काटे। अभिवंदन सुन निश्चर जाए, तो तुम लागे सभा सब आए। कर जोड़े सुनिधि सब विनीता, प्रकट विलोकन सकल सविता। कपि विलोकित साधन, बीसा कहि दुर्हार। और कह लंकेश कवन के केसा, के बल घाल सुल कीसा। मारे नीचर की अपना गाता, सद कोई प्राण कई भागा। आगे मल बिरंची हरीसा, बालक सजस हरन रस सीसा। नहीं जो विदती सुरपाता, तुमसे संग सिखावन दाता। हर दूसर सिसका है बाली बड़े, सकल अद्भुत बल साजी। शाही में तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन फली नराई। हाई बल प्रभु लागी भूखा, कवि स्वभाव दे तोरम रूखा। जिन मोहि मारा ते मैं मारे थे, परमात्मा तने तुम्हारे। विनती करो चोरी कर रावण, सुना बुलान अजिनोर सिखावन। जाके डरे
चराचर धारी आस बरव सब नव कहि कीजे मोरे नानके दे दे ब्रह्मपाल रघुनायक करुणा सिंधु खनारे गए शरण प्रभुराम गए कवि अपराध विसारे रामचरण पंकज उर धरो लंका अचल राज गुण करो जिस कुलस्ते सुमन माया आदेश जिमाम जति हो कलंक राम नाम बिनु गियान सोहाई विचार त्याग मत मोहा राम के मुख संग सती प्रभुताई जाई नहीं पाई सुनत सुनत के अपने रोकी मुख राम का नहीं रोकी ओ हमोल बहुसूल प्रत त्याग हो तम अभिमान छद में कहीं कभी अमीत वाणी भक्ति विवेक विरति नय सासी रंग निकट आई हल दोही लाल सिय सम सिधा मन मोही कभी पहुँच पर सियाना वचन में एक न हरो मोड़ करवाना आई शीस गली ने बहुतानी दिविलो दिन मारी सुनत में हसी बोला दस दस कर अर्घ भंग करी पटवई जो खेल गए हो, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जय हो। खेल गए हो, जो खेल गए प्राणों में, जो खेल गए प्राणों में श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। सागर को लांग के इसने श्री माँ का पता लगाया, सागर को लांग के जिसने जब राम का डंडा लंका में बजा कर आया, माता अंजलि की हो, माता अंजलि की ऐसी संतान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ फिर हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, पवन वेग से जाता
ले आए बूटी, वो पवन वेग से जाकर ले आए हनुमत बूटी। पर्वत को उठा ले हो, पर्वत को उठाने वाले उस बलवान के लिए एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए हो, जो खेल गए भालों में श्री राम के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, मेरे हनुमान के लिए। बाबा मेरे सच्चे दरबार की चरणों में 101 मांग लिए। शिवे सरवार की शादी के सारणी त्रियंब के गौरी नारायणी नमो। माँ की ममता माँ से मांगू, मुझे पुत्र मिले सरवण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, ओ भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। ममता माँ से मांगे, माँ की ममता माँ से मांगे, मुझे पुत्र मिले सरवर्ण की तरह। 1 2 3 4 और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं, गुरु से बड़ा न कोई। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं, गुरु से बड़ा न कोई। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं, गुरु से बड़ा न कोई। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं, गुरु से बड़ा न कोई। अपने गुरु का मान धरे जो सच्चा चेला होए, अपने गुरु का मान धरे जो सच्चा चेला होए। गुरुवारी महंगे, गुरुवारी महंगे, उसे शिष्य मिले बोलो किसी की तरह। ताली तो बैठी बैठी बजाने से फिर क्या फायदा, खड़े हो।
भगवान की आएगा सब मिलकर के भगवान की भगवान जी के आपके